हाय एवरीवन, मेरा नाम है त्रिवेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो इंग्लिश को कॉन्फिडेंटली कैसे बोला जाए, ये चीज़ जानने के लिए फिर इंग्लिश को बोलने के लिए ही आपने इस थंबनेल पे क्लिक किया है और इस वीडियो को आप देख रहे हैं। कल रात यहाँ पे कुछ लाइट का इशू था, तो रात का बहुत लेट हो गया था, 3 बजे करीब। मुझे दिमाग में यही आ रहा था बार बार कि कुछ ऐसी चीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोग इस चीज़ को मिस कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं बहुत टाइम से, लेकिन वो सीख नहीं पा रहे हैं। क्या है वो चीज़ है? तो मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं जो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं, और लास्ट में जो मैं पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा ये आपसे किसी ने भी आज तक डिस्कस नहीं किया होगा, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर किसी को स्विमिंग सीखनी है, तैरना सीखना है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दूर बैठा रहूं, जो मेरा इंस्ट्रक्टर है उसकी बातें सुनता रहूं, वो मुझे बताता रहे कि पानी में उतरते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर ऐसे पैर चलाते हैं। ऐसा नहीं होता। हम पहले ही दिन उस स्विमिंग पूल में हमें उतरना पड़ता है, ठीक है। हम डूबने को होते हैं, इंस्ट्रक्टर हमें बचाता है, हमें धीरे धीरे बताया जाता है, तभी हमें समझ में आती है, तभी हम तैर पाते हैं। सेम साइकिल चलाने के टाइम पे भी हम कितनी बार गिरते हैं, कई बार गिरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दूर बैठ के देखता रहूं कि अच्छा ऐसे बैठते हैं, फिर ऐसे बैलेंस बनाते हैं, फिर चलाते हैं। ऐसा नहीं होता। तो पहले हम धीरे धीरे चलाते हैं, फिर गिरते हैं, फिर ठीक चलाते हैं, तो एक टाइम आता है हम चलाना सीख जाते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि आपको बोलना स्टार्ट करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ जितना मैं बोलूँ उतने सेंटेंसेस बना लिए, आप उस चीज़ की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, बोल ही नहीं रहे हैं। आपको ये लगता है कि मैं बस सुनता रहूँ, उस समय आ जाएगा जब मैं इंग्लिश पूरी तरीके से सीख जाऊँगा, मैं तब बोलूँगा या तब बोलूँगी। ऐसा नहीं हो सकता। आपको धीरे धीरे ही शुरू करना होगा। इससे आता है मेरा सेकंड पॉइंट। आपने इंग्लिश को एक रॉकेट साइंस की तरह समझा हुआ है, एक ऐसी चीज़ समझा हुआ है कि ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है, ये आ जाए तो मज़ा आ जाएगा, ये तो सीखना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है, ठीक है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जिस तरह से गुजराती, तमिल, मराठी ये सारी लैंग्वेज है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। और जैसे बाकी लैंग्वेज सीखी जा सकती है, इंग्लिश भी सीखी जा सकती है, और इसको लैंग्वेज की तरह ही सीखना होगा। इसको आप ऐसे नहीं सोच सकते हैं कि मैं जब बिल्कुल बोलना सीख जाऊंगा तभी मैं बोलूंगा। ऐसा नहीं है। आपको टूटी फूटी धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा, किसी के साथ भी, ठीक है। चाहे आप फ़ोन पे बात करें, मैसेजेस पे बात करें, कुछ भी करें, लेकिन आपको इंग्लिश के माहौल में अपने आप को लाना पड़ेगा, ठीक। तो ये है दूसरी चीज़ कि इंग्लिश को एक लैंग्वेज की तरह ट्रीट करो। कोई भी लैंग्वेज हम परफेक्ट नहीं बोलते हैं स्टार्टिंग में। आप तीसरा पॉइंट मेरा इसी से रिलेटेड है कि आपने अपना तो आपको याद नहीं होगा, आप बहुत छोटे होंगे, लेकिन आपने छोटे बच्चों को तो देखा होगा ना, वो हिंदी क्या करते हैं, वो एकदम फ्लुएंट नहीं बोलते हैं। वो पहले गलतियां करते हैं, तुतलाते हैं, उस चीज़ को रुक रुक के बोलते हैं, गलत शब्दों को बोलते हैं, लेकिन धीरे धीरे आ जाता है उनको। उनके पास एक प्लस पॉइंट क्या होता है, जिस चीज़ से वो बोल पाते हैं, 2 प्लस पॉइंट होते हैं उनके पास। सबसे पहला प्लस पॉइंट ये होता है कि वो अपने चारों तरफ हर टाइम वही चीज़ें सुनते रहते हैं, तो उनको बोलना आ जाता है। और दूसरा प्लस पॉइंट क्या होता है, वो दिमाग से सोचते नहीं है कि अगला बंदा क्या बोलेगा, वो मेरा मजाक उड़ाएगा, मुझे नहीं बोलना आता। वो सोचते ही नहीं है। उन्होंने सुना और उन्होंने बोला, सिर्फ यही होता है। सुनते हैं और बोलते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस होती रहती है और धीरे धीरे उनको बोलना आ जाता है। यही इंग्लिश के साथ भी होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है मेरा, तीसरा पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तीसरा है या चौथा है, ये पॉइंट मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये पॉइंट है कि आप जब भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि हम अपने आप को इस तरह के माहौल में नहीं डाल सकते 24 घंटे के लिए जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश हो। आप कोशिश कीजिए दिन में 1-2 घंटे कोई इंग्लिश का एपिसोड, कोई वेब सीरीज़, कुछ भी, कोई मूवी जिसमें नीचे सबटाइटल्स आ रहे हो, आप उसको पॉज कर करके देखिए कि हिंदी में बोले और इंग्लिश में नीचे सबटाइटल हो। इस तरह से देखिए। टोटल इंग्लिश में हो वो भी चलेगा, नीचे सबटाइटल को पढ़ते रहिए कि वो क्या बोल रहा है, तो आपको समझ में आता रहे, ठीक है। तो ऐसे आप अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कीजिए। अब आता है सबसे मेन पॉइंट जो है मेरा, मेन पॉइंट ये है कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप जो दिमाग में सोचते हैं अपने, सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना सीखिए। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हम वही बोल सकते हैं जो हमारे दिमाग में आता है, जिस तरह से दिमाग में आता है। और मेरे दिमाग में मेरी हिंदी अलग है, आपके दिमाग में आपकी हिंदी अलग है, ठीक है। मैं जिस तरह से हिंदी भी बोलता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि सब उसी तरह से हिंदी बोलते हों, ठीक है। हिंदी भी हम अपने अपने तरीके से बोलते हैं, शब्दों के इधर उधर कर देते हैं।
समझ में आ जाता है। कोई बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई ज़्यादा ही उस चीज़ को शुद्ध करके बोलता है, तो हम अलग अलग बोलते हैं। लेकिन जिस तरह से आप अपने दिमाग में सोचते हैं किसी बात को, या कोई भी बात आपके दिमाग में आती है, उसको ट्रांसलेट करना स्टार्ट कीजिए। मिनिमम दिन में 10 बातें, 10 से 20 बातें ऐसी जो आपके दिमाग में आई और आपने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर आपने ये करना स्टार्ट कर दिया ना, मैं गारंटी लेता हूँ आपको 1 महीने बाद ही आपको कॉन्फिडेंस अलग ही फील होगा। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँ कि हम इस तरह से जब बोलते हैं तो इसको इंग्लिश में ऐसे कन्वर्ट किया जाता है, तो वो मैं बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है उस हिंदी वाली लाइन को आप भी उसी तरीके से बोलते हो। आप जिस तरीके से हिंदी बोलते हैं आपको उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश बोलते टाइम कभी आपको ये चीज़ का ध्यान नहीं देना है कि अगला क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, लोग क्या बोलेंगे। आपको अगर बोलना है तो बोलिए, ठीक है। गलत बोलेंगे, अगर समझदार इंसान होगा तो वो गलती को सही करेगा, अगर वो हंसा तो वो बेवकूफ़ है, उसमें खुद अकल नहीं है कि अगला बंदा सीख रहा है, अगला बंदा ट्राई कर रहा है। तो ट्राई करने वालों पे हंसने वाले बेवकूफ़ होते हैं, ये चीज़ आप दिमाग में रखिए। ट्राई करने वालों को मोटिवेट करने वाले, उनको सही करने वाले, उनको बोलने वाले कि हाँ इससे और अच्छा कर सकते हो, वो लोग होते हैं समझदार। अपने आप को इन लोगों के बीच में रखिए, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। प्रैक्टिस सबसे मेन वर्ड है इंग्लिश को सीखने का। और जो भी आप दिमाग में सोचते हैं, जो भी आपके बात दिमाग में आती है, उसको आप ट्रांसलेट करना स्टार्ट कीजिए। तो यही थे मेरे मेन पॉइंट्स जो आप लोगों से डिस्कस करना चाहता था। थैंक यू।